आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे है वो है डे बुक मेंटेन करना। किसी भी बिजनेस का मेन फोकस मतलब मेन वो जो होता है डे बुक तैयार करना, यानी कि डेली कलेक्शन को मेंटेन करना। तो उसके लिए हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल ये अपना पेट्रोल पंप का हम बताते हैं आज अभी आपको। तो उसके लिए पेट्रोल पंप के डिजिटल डे बुक बनाने के लिए हमने एक एक्सेल शीट बना रखी है, जिसपे हमने सारे फार्मूला लगा रखे हैं। उसमें केवल आपको रेट और मीटर रीडिंग डालनी है। फिर उसके बाद ये सारा कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट देगा कि आपके पास कितने रुपए कहाँ पे मतलब हैं, और कितना आपके पास कैश इन हैंड बचा हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डेट मेंटेन करनी है। तो आज है 08/05/2026, ये हो गया। फिर उसके बाद आपको रेट मेंटेन करना है। रेट हमारे यहाँ 88.32 है और पेट्रोल का है 95.14। और फिर मेन बात आती है कि आपके पास कल का ओपनिंग मतलब कल का कैश कितना था, कैश इन हैंड कल का कितना था, वो जो कि आज 8 तारीख का आपका ओपनिंग कैश होगा, तो हम मान के चलते हैं 1000 रुपये। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया। फिर आता है कि हमने कितना डीजल बेचा और कितना पेट्रोल बेचा। तो ये आएगा कहाँ से? ये मीटर रीडिंग जब आप माइनस करेंगे घटाएंगे उसमें से तब आएगा। दोनों का अंतर आएगा फिर डीजल का और पेट्रोल का। तो उसके लिए हमने एक कॉलम बना रखा है नीचे अपना मीटर रीडिंग का, इसमें यह है डीजल का मीटर रीडिंग और ये अपना पेट्रोल का मीटर रीडिंग है। तो डीजल मान लीजिए हमने हमारी एक नोजल की मैं एक बात करता हूँ। तो उसमें 100 से स्टार्टिंग थी, मैंने कि 100 पे मेरा मीटर रुका हुआ था, फिर मैंने उसमें 50 लीटर बेचा, तो ये हो जाएगा 150। दोनों के बीच का अंतर जो होता है, डीजल का मीटर जैसे 100 से स्टार्ट था और 150 हमने बेचा, तो ये हो जाएगा 150। दोनों के बीच का अंतर जो होगा वो 50 लीटर का होगा। तो ये डीजल हमारा हो गया 50 लीटर बिक्री हो गई। और यही हम सेम ले लेते हैं पेट्रोल में, यानी कि 100 से यहाँ पे हमने मीटर स्टार्ट किया और 50 लीटर बेचा, तो ये हो गया 100 और प्लस 50 बराबर 150। 150। तो ये 50 लीटर इसकी सेल निकल आई और 50 लीटर ही जो है अपनी डीजल की सेल निकल आई। अच्छा, ये सेल जब हम मशीन स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक होता है कि जैसे 50 तो निकल आई, लेकिन मशीन जो होती है उसमें सुबह एक टेस्टिंग करनी पड़ती है 5 लीटर की। बिना टेस्टिंग के मशीन चलती नहीं है। तो वो 5 लीटर जैसे उसमें 5 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। जैसे 5 हमने निकाला सही तरीके से मतलब नहीं आया मेजरमेंट, तो हम उसमें से 5 और निकाल के चेक करते हैं कि सही तरीके से मशीन तेल दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर दे रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम और भी निकाल के देख सकते हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने 5 निकाला और उसको मैं टैंक में जब डाल देता हूँ, वापस टैंक में पड़ता है टेस्टिंग। जब टैंक में डाल देता हूँ तो वो यहाँ पे माइनस होगी। जैसे मैंने 5 लीटर हमने निकाला उसको टैंक में डाल दिया तो यहाँ पे माइनस होगी। और यही सेम प्रक्रिया पेट्रोल में भी होगी। तो ये 50 लीटर की सेल निकल के तो आई, लेकिन 5 मैंने वापस टैंक में डाल दिया, तो मुझे 45 का हिसाब लेना है सेल्समैन से। तो वो कहने का मतलब हम यहाँ पे 45 लीटर का डीजल का हिसाब लेंगे और 45 का ही पेट्रोल का हिसाब लेंगे। तो ये कहने का मतलब चलिए इसको मैं चेक करता हूँ वहाँ पे कि फाइनल जो सेल है, हाँ यहाँ पे आ गई। यहाँ पे 45 लीटर डीजल आ गई और 45 जो है अपना पेट्रोल आ गई, जो कि इस रेट से कैलकुलेट होके यहाँ पे आई है। ठीक है, अब ये जो है दो कॉलम जो ये मैंने रखा है, ये एक्स्ट्रा प्रीमियम और एक्स्ट्रा ग्रीन के लिए बना रखा है। जैसे किसी किसी पंप पे एक्स्ट्रा ग्रीन और एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पेट्रोल पंप होते हैं, तो वहाँ के लिए है कि ये अपना डाल सकते हैं यहाँ पे, फिर वो कैलकुलेट करेगा इधर के लिए। अच्छा, ये कॉलम जो मैंने बना रखा है ये है, जैसे किसी को मैंने उधार तेल दिया था, यानी क्रेडिट पे तेल दिया था, वो मुझे पैसा उस दिन कैश दे रहा है। तो कैश बुक लेजर है ये। डे बुक लेजर को हम कैश बुक लेजर भी बोल सकते हैं। और कैश बुक यानी कि मुझे कैश का ही काम करना है। अगर यही पैसा वो अगर मुझे बैंक में देता तो यहाँ पे लिखा तो जाता, कहीं ना कहीं उसको डे बुक पे हमें मेंटेन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको जोड़ा नहीं जाएगा, कैश में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो कैश मुझे मिला नहीं है, वो बैंक में गया है। तो उसको मिलान करेंगे मैम हम बैंक से, ना कि इस पे हम कहीं जोड़ेंगे। उसको लिख लेंगे, उसको नहीं जोड़ेंगे। बाकी इन्होंने हमने कैश दिया है, जैसे रोहित यादव ने मुझे कैश दिया है 5,000 रुपये, मैं 5,000 रुपये यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो कि हमारे पास अब ये हमारे